और पहले थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए फिर मैं सवाल जवाब शुरू करूँ। जी जी, डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब मेरा सभी को नमस्कार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो है इसमें जो है मौका दिया इस टॉपिक के लिए। डॉक्टर साहब मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह, मैं सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके बारे में जानते हैं कि आप फील्ड में रहे, उसका एक्सपीरियंस रहा, और साथ ही साथ अभी जी, 4 या 5 साल से आप वेटरनरी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर हैं। तो आपका रिसर्च, जी, टीचिंग और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे वेटनरी के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कुछ छात्र जो हमारे फाइनल ईयर के हैं, जैसे डिग्री लेने के बाद पूछते हैं कि हम क्या करें सर, हमारा आगे क्या होगा, फ्यूचर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए कुछ सुझाव आप जरा अपने, क्योंकि आपका जो वाइड एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, थोड़ा सा आप उनके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। जो हमारे नवम तक जो बीबीएससी एंड एच पास आउट बच्चे होते हैं, देखिए डॉक्टर साहब सबसे पहले तो उनके लिए जॉब पशु चिकित्सा अधिकारी की होती है, ठीक है, वेटनरी ऑफिसर। जी जिन जी बच्चे जो बच्चे हाँ, और अभी तक तो डॉक्टर साहब ये होता था इस जॉब के लिए भी ये सरकारी जॉब है और हर स्टेट वाइज अलग होती है डॉक्टर साहब ये। हर स्टेट का अपना अलग फॉर्म निकलते हैं और इसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है। अ, अभी जी इस बार से जो हुआ है डॉक्टर साहब, इसमें इसमें भी पहले एग्जाम कराया गया है, उसके बाद इंटरव्यू हुआ है और अभी हाल फिलहाल में कल ही रिजल्ट आया है डॉक्टर साहब इसका। तो सबसे पहले जी तो ये है कि वो अपना करियर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए वेटनरी ऑफिसर पशु चिकित्सा अधिकारी अपना बना सकते हैं। ये बात हो रही है बीबीएस। दूसरा ये है जी डॉक्टर साहब, आरबीसी है, रामाउंट वेटनरी कोड। तो आप इसमें आर्मी में एज ए डॉक्टर जा सकते हैं बीबीएससी एंड एच के बाद में, जी अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ। बाकी डॉक्टर साहब कुछ सेक्टर और हैं प्राइवेट जहाँ पे वेटनरी ऑफिसर्स को रखा जाता है। तो वहाँ पे भी आप जो है अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये आपको डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब बीबीएससी एंड एज करने के बाद जॉब जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। जी अगर आप उसके बाद एमबीएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में उसके उसके साथ-साथ आपको नेट भी निकालना पड़ेगा। एक जो परीक्षा होती है जी जिसके थ्रू आप कॉलेज में जा सकते हैं। तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी गवर्नमेंट में जा सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, आप एआरएस में साइंटिस्ट के एआरएस के थ्रू आप जो है एमबीएससी करने के बाद वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन आप बीबीएससी एएच के थ्रू नहीं जा सकते। उसमें केवल आप आरबीसी में जा सकते हैं एज ए गवर्नमेंट सेक्टर, या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की कुछ जो जॉब निकलती हैं एज ए वेटनरी ऑफिसर, आप वहाँ जा सकते हैं। या आप स्टेट वाइज आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ पे जब जॉब आती है वहाँ पे एज ए वेटनरी ऑफिसर या पशु चिकित्सा अधिकारी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एमबीएससी और इधर पीएचडी करनी ही होगी, तब आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हमारे छात्रों का एक दूसरा सवाल था कि जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब कम होती जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में उनका क्या भविष्य है? प्राइवेट में वो हाँ क्या हाँ डॉक्टर स्कोप? साहब, नहीं डॉक्टर साहब इसको बहुत है, बहुत बड़ा फील्ड है। प्राइवेट सेक्टर भी जी बहुत बड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में आप जो हाँ, जैसे एनडीडीबी एनडीडीबी है, वहाँ पे एज ए वेटनरी ऑफिसर या एज ए मैनेजर आपको रखा जाता है। दूसरा डॉक्टर साहब बहुत जी सारे फील्ड हैं, जैसे फीड कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स है, आप वहाँ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आर&डी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर साहब पीजी को रखा जाता है। एज ए जी यूजी शायद मुझे नहीं लगता कि वो प्रेफर करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई रिसर्च कर रखी है, इधर पीजी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो दूसरा डॉक्टर साहब इसकी जरूरत होती है, कोई भी जॉब है ठीक है, जो बीबीएससी एंड एएच जिस क्वालिफिकेशन है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट में होता है वो डॉक्टर साहब हायर डिग्री को प्रेफर किया जाता है। पीजी है तो जी आपका जो कुछ और होगा, पीएचडी है तो आपका स्किल कुछ और होगा। प्राइवेट सेक्टर में आप डॉक्टर साहब जो है जो पिगरी फार्म है या फॉर्म है, गोटरी होती है, या जो है हमारा जो है डेयरी फार्म्स हैं,
या पोल्ट्री फार्म्स है, यहाँ पे एज ए मैनेजर, एज ए डॉक्टर आप जो है BBS से AH के बाद भी रह सकते हैं। दूसरा ये है जो फूड कंपनी है, फीड की कंपनी है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें आप जो है एज ए प्राइवेट में आप जा सकते हैं। दूसरा मैंने एक चीज़ और भूल गया, आपने जो पीछे क्वेश्चन किया था कि आप विदेश में भी जा सकते हैं। आप GRE या TOEFL आप एग्जाम निकालिए और आप हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकते हैं। अगर केवल आपको जॉब करनी है तो जॉब में गवर्नमेंट में मैं बता ही चुका हूँ। अगर हायर स्टडी करनी है तो हायर स्टडी के लिए आप बाहर जा सकते हैं। कुछ जगह TOEFL होता है, TOEFL और GRE दोनों में करना पड़ता है। कुछ जगह क्या होता है, कुछ कंट्री में डॉक्टर केवल TOEFL का एक एग्जाम होता है, लैंग्वेज एग्जाम होता है। आप हायर स्टडी के लिए वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है। जी जी। अच्छा, ये तो हमारे छात्रों के सवाल हो गए, और अब कुछ हमारे जो पशुपालक जो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पूछे थे कि एक है श्री मधुसूदन जी, उन्होंने कहा कि उनकी भैंस को बार-बार फीवर आता है, बुखार आता है, और जब तक दवा का असर रहता है तब तक ठीक रहता है, इसके बाद फिर से बुखार आ जाता है, तो उनके लिए आप क्या दोबारा आपकी बात कहाँ आ रही है, दोबारा रिपीट करिए क्वेश्चन को, जो अभी आप ये क्वेश्चन कराया आपने। इस मधुसूदन जी ने ये सवाल पूछा है कि उनकी भैंस को बार-बार फीवर आता है, और अगर दवा दे दी जाती है भैंस को तो ठीक हो जाएगा, और फिर दोबारा से फीवर आ जाता है। तो इस पे उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, बुखार देखिए, अगर ब्लड प्रोटोजोन है, ठीक है, जिसमें हमारा एनाप्लाज्मा है या फिलेरिया है या बबेसिया है, जो 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 जानवर हैं उनके जो खून में जो पैरासाइट पाए जाते हैं, अगर वो है तो उसकी वजह से टेम्परेचर, जैसे अगर एनाप्लाज्मा है शायद वो ना समझ पाए, लेकिन अगर एनाप्लाज्मा है तो डॉक्टर साहब उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। दूसरा क्या है, हमने जिस समय उसको बुखार है, हमने किसी को बुलाया और दवाई लगवा ली, ठीक है, तो उस टाइम के लिए तो डॉक्टर साहब वो बुखार उतर जाएगा। लेकिन अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या इलाज नहीं हुआ है तो डॉक्टर साहब बुखार उतरने का कोई चांसेस नहीं है। अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो उसका खून लेने के बाद में, ब्लड लेने के बाद में किसी भी लैब में टेस्ट करा सकते हैं ब्लड प्रोटोजोन के लिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास है या मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास है तो वो यूनिवर्सिटी में ब्लड को ला सकते हैं, और इसमें होल ब्लड लाना होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं करना चाहिए। वो वहाँ से बाइल ले लेंगे उस हिसाब की, तो बाइल मिलती है, मेडिकल पे जाके पूछ लेंगे, और जो जिससे भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें खून लेके और लैब में चेक करा लें कि कहीं उसको ब्लड प्रोटोजोन तो नहीं है, जो खून में जो पैरासाइट या कीटाणु होते हैं वो तो उसके खून में नहीं है। ऐसा प्रॉपर इलाज तभी हो पाए, क्योंकि ठीक है बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई देंगे, बुखार उतर जाएगा उस टाइम, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए उनको बार बार प्रॉब्लम हो रही है। और जो मेरा मानना है डॉक्टर साहब, जो मेरे पास केस आते हैं, मुझे शिकायत मिलती है, और जिनमें मैंने डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराया है तो मुझे उन केसेस में ऐसा ब्लड पैरासाइट जरूर मिला है, ब्लड वाला कीटाणु। तो ये काम जरूर करते हैं। अगर कोई प्राइवेट लैब हो वहाँ करा सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के पास है हैदराबाद में, वहाँ उसको ब्लड को ला सकते हैं और उसको जो है पैरासिटोलॉजी डिपार्टमेंट में लाके टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद ही वो हमें पता चल पाएगा, तभी इलाज होगा, वरना वो प्रॉपर इलाज नहीं होगा। यही प्रॉब्लम उस केस में आ रही हो। अच्छा, आपने ये भी बताया डॉक्टर साहब, ये भैंस है, भैंस है, जिस जानवर की बात हो रही है, बफेलो है, बफेलो। हाँ, तो भैंस में भी हो सकता है डॉक्टर साहब। बफेलो है तो मुझे लग रहा है कि ब्लड प्रोटोजोन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, कभी अपने आप कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी नॉर्मल पे भी आएगा, जब ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आ रहा है, ठीक है, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और कोई इन्फेक्शन होता है तो वो जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब में ले जाके डॉक्टर टेस्ट करा सकते हैं, तो हमें पर्टिकुलर पता चल जाएगा किसका इन्फेक्शन है, और उसकी जो है एक टेस्ट होता है, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट है, उसमें जो है वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट है, उसमें पता चल जाएगा कि क्या इलाज करना है। तो उनको ब्लड को तो लाना ही पड़ेगा लैब में, वहाँ से वो कोई ना कोई उनको हमारे दूसरे पशुपालक हैं राजवीर सिंह,